की 40 खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अतीक के आतंकी कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से हम यह खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल यूपी एटीएस की पूछताछ में अतीक और अशरफ ने यह बड़ा कबूलनामा किया है। आतंकियों से हथियार लेने की बात कबूली है। न्यूज नेशन को पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको यह बता रहे हैं, हथियार देने वाले आतंकियों के नाम भी अतीक और अशरफ ने बताए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त इस खबर पर हमारे सहयोगी मानवेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, देखिए लगातार पूछताछ हो रही है, कई तरह की स्थिति आ रही है कि कभी वो नाराज होता है, कभी गोलमोल जवाब देता है, लेकिन ये जो कबूलनामा है शायद इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कबूलनामा। जी बिल्कुल, जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ ने ये बात बताई है तो निश्चित तौर पर ये बात निकल करके सामने आई है कि जब ये लोग प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद थे तो उस दौरान कुछ ऐसे टेररिस्ट थे जिनका संबंध कश्मीर से था, कुछ आतंकवादी तत्व थे। उनको यहाँ पर चूँकि बड़ी संख्या में कश्मीर से पकड़े गए आतंकवादियों को यहाँ पर नैनी सेंट्रल जेल में लाया जाता है, बंद किया जाता है और अभी भी दर्जनों आतंकवादी जो कश्मीर से जुड़े हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। तो उनके संपर्क में ये लोग आए थे। हालांकि उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में कई बार तन्हाई में रखा जाता है, लेकिन अतीक ने अपने असर का दुरुपयोग करके कुछ लोगों को जो टेररिस्ट थे उनको ओबलाइज भी किया था, उनके लिए कुछ व्यवस्था भी कराई थी एक ज़माने में। तब से वो इनके संपर्क में थे और लगातार जो है वो अतीक अहमद से उनकी बातचीत होती रही है। और उसी सिलसिले में ये जो खुलासा हुआ है कि हथियार जो है वो ज़रूरत पड़ने पर जो आतंकी तत्व हैं उनके सूत्रों के माध्यम से ये जो आप बता रहे हैं जो ये तो इसका एक पहलू हो गया, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा और बृहद तरीके से बड़े पैमाने पर देखें तो क्या सिर्फ और सिर्फ हथियार लेने देने तक की कनेक्शन थे, संपर्क या जो फिर संबंध थे सिर्फ हथियार लेने देने तक थे, या फिर देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं संलिप्तता इस माफिया की दिख रही है? जी देखिए, देश विरोधी गतिविधियों में कितनी संलिप्तता है ये पूछताछ के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन ठीक है, मैं आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी एसटीएफ की टीम मुर्गी की तलाश में जुटी है। माफिया अतीक गैंग पर एसटीएफ का यह बड़ा खुलासा। दरअसल अतीक गैंग के सभी गुर्गों का कोड नेम डिकोड हो गया, जो कोड नेम के जरिए आपस में एक दूसरे से ये लोग मिलते थे, बातचीत करते थे। गैंग में असद का नाम राधे था और गुलाम का नाम भी कोड नंबर से कोड तरीके से बोला जाता था। गुलाम का नाम उल्लू था, कोड नेम उल्लू उससे पुकारा जाता था। गैंग में गुड्डू मुस्लिम का कोड नेम मुर्गी रखा गया था। बता दें कि यूपी एसटीएफ की टीम अब मुर्गी की तलाश में है, यानी कि मुर्गी का मतलब गुड्डू मुस्लिम, अब उसकी तलाश कर रही है यूपी एसटीएफ। और ये अपने आप में पूछताछ में बड़ा खुलासा है, क्योंकि जो एक दूसरे से गुर्गे आपस में संपर्क करते थे वो एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते थे। अतीक गैंग के सभी गुर्गों का जो कोड नेम है वो अब यूपी एसटीएफ ने डिकोड कर दिया है। और गैंग में असद का नाम राधे था और गुलाम का कोड नेम उल्लू था। वहीं गैंग में जो गुड्डू मुस्लिम जिसकी सरगर्मी से इस वक्त तलाश हो रही है, गुड्डू मुस्लिम का नाम मुर्गी था। और अब यूपी एसटीएफ की टीम मुर्गी की सरगर्मी से तलाश, मुर्गी यानी कि गुड्डू मुस्लिम, उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। और आज भी अतीक के 2 गुर्गों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है और अब इस माफिया पर नकेल कसने की जो आगे की कार्रवाई है उसे भी अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आतंकियों तक से संबंध की बात सामने आई है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गे दरअसल आतंकियों से हथियार लेते थे। अब इसके आगे क्या वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच देखिए जो कोड नेम से आपस में ये सभी गुर्गे बुलाते थे, अब देखिए जरा आप कोड नेम देख लीजिए। खुद अतीक अहमद को क्या कहा जाता था पूरे गैंग में? बड़े मियां यानी कि सरगना। अतीक अहमद को उसके गुर्गे बड़े मियां के नाम से जानते थे और पुकारते थे। उसका भाई अशरफ जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में एसटीएफ की पूछताछ का सामना कर रहा है, उसे छोटे मियां कहकर के बुलाया जाता था। तो अतीक अहमद को बड़े मियां, अशरफ को छोटे मियां और असद जिसका एनकाउंटर हो चुका है, जो सुपुर्दे खाक हो चुका है, उसे राधे कह करके पुकारा जाता था। उसका कोड नेम राधे था। वहीं गुलाम का जो कोड नेम था वो उल्लू था। गुलाम को भी मिट्टी में मिलाया जा चुका है। लेकिन इन सब के साथ गुड्डू मुस्लिम